हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिमिता एंड वेलकम टू हॉरर आर। दोस्तों, आज जिस मूवी के सफर पे हम जाएंगे वो है टर्किश हॉरर मूवी मुसब्बर, जो कि आई थी 2019 में। IMDb पे इसकी रेटिंग 4.4 की है। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि मेरे पिछले कुछ वीडियोस बहुत देर से अपलोड हुए थे। वीडियोस एक हफ्ते में एक आ रहे थे। उसकी वजह ये है कि मैं सारा काम अकेले करती हूँ, स्क्रिप्ट से लेके वॉइस एडिटिंग तक और वीडियो एडिटिंग से लेके एनिमेशन तक, जिसको बनाने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है और वीडियो लेट हो जाता है। लेकिन फिर भी आप लोगों को मेरे वीडियो का इंतजार रहता है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो चलिए बिना किसी देरी के निकल पड़ते हैं आज के इस हॉरर कोस्टर राइड पे। कहानी की शुरुआत एक घर से होती है जहाँ एक औरत बच्चे को जन्म दे रही होती है। बाहर हम उस बच्चे के पिता को देखते हैं और एक आदमी जिसके हाथ में माला होती है, और उस बच्चे के पैदा होते ही उसके हाथ से वो माला टूट जाती है, जिसके बाद उसके सीने में दर्द होता है। अब कहानी आज के समय में आती है जहाँ हम कुछ दोस्तों को देखते हैं, जो है सिनन, जेवट और उसकी गर्लफ्रेंड एजरा, बतूर और उसकी गर्लफ्रेंड बूज, जमाल जो कि एक ओझा है, और इस कहानी की मेन लीड एमरा और शेशनम। एमरा अपने दोस्तों को अगली रात अपने घर बुलाता है। इसके बाद हम जमाल और सिनन को बैठा देखते हैं। जमाल सिनन को कॉफी देता है क्योंकि उसने ज्यादा पी ली थी। जमाल कहता है कि अगर सिनन उसे कुछ अपनी मन की बात बताना चाहता है तो वो बता सकता है, जहाँ सिनन बताता है कि वो शेशनम को भूल नहीं पा रहा है। जमाल कहता है कि ये ठीक नहीं है, वो तुम्हारी रूममेट की गर्लफ्रेंड है। सिनन कहता है कि उसने शेशनम से पहले प्यार किया था, जब एमरा उसे जानता भी नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि इमरा और शेशनम क्लोज आ जाते हैं और हम वहाँ एक काले धुएं को आता देखते हैं। इमरा ने सिनन के साथ दोस्ती तो नहीं तोड़ी थी, लेकिन सिनन इमरा को बता नहीं पा रहा था कि उसको कैसा फील हो रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक औरत को देखते हैं जो जादू टोना करती है। उसके बाद सिनन जाता है। वो औरत सिनन को खरगोश का बच्चा देती है और कहती है कि उसे काटे। सिनन उस बच्चे को काट देता है और उस औरत को देता है। वो औरत उस खरगोश के बच्चे के खून से काला जादू करती है और उसमें शेशनम के बाल भी डालती है जो उसे सिनन ने दिए थे। जिसके बाद बर्तन में एक पल के लिए तेज रोशनी चमकती है। वो औरत बर्तन में देख के सिनन से पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि ये लड़की कौन है। सिनन उसकी भाषा नहीं समझ रहा था और वो उसके हेल्पर के थ्रू उससे बात कर रहा था। उसकी हेल्पर उस औरत से कहती है कि वो ये जादू ना करे, इसको करने से वो बर्बाद हो जाएंगे और इस लड़के को जाने दें। लेकिन सिनन कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। वो किसी भी हालत में शेशनम को पाना चाहता था, लेकिन वो औरत इस जादू को करने से मना कर देती है क्योंकि ये गहरा काला जादू है जो वो करना नहीं चाहती। लेकिन सिनन तो मानने को तैयार ही नहीं है, इसीलिए वो औरत उस जादू को गॉड से माफी मांगने के बाद कर देती है, जिसमें वो मुसब्बर का नाम लेती है। इस जादू को करते ही शेशनम की हालत बिगड़ने लगती है। वो बीच रास्ते जा रही होती है जब उसकी हालत बिगड़ जाती है। तब इमरा आता है और उसको ले जाता है। शेशनम की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उसे वॉमिटिंग हो जाती है और उसे बुरे सपने आ रहे थे। तभी घर की बेल बजती है और इमरा के सारे दोस्त उसके घर आते हैं, जिनको इमरा ने उस रात बुलाया था। उस रात सारे दोस्त खाना खा रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। जब एजरा जमाल से पूछती है कि उसके गर्दन पे जो टैटू बना है वो क्या है, जिसपे जमाल बताता है कि वो टैटू नहीं बल्कि बर्थ मार्क है। जिसके बाद उसकी दोस्त पूछती है कि क्या जमाल के प्रोजेक्ट को जूरी ने पसंद किया। तब जमाल बताता है कि जूरी को उसके प्रोजेक्ट का टॉपिक पसंद नहीं आया क्योंकि उसका टॉपिक हर धर्म में बताई गई दूसरी दुनिया पे बेस्ड था, जैसा कि लोग देजावू कहते हैं, जो एक फ्रेंच वर्ड है, मतलब जो देखा जा चुका हो। जमाल ने जो रिसर्च की है उसके मुताबिक देजावू जिन की फुसफुसाहट है, जिन हमें फ्यूचर नहीं बताते बल्कि उस वक्त को रियलाइज करवाते हैं जिस वक्त को हम जानते नहीं हैं। जिसपे शेशनम पूछती है कि क्या तुम मानते हो कि ये सब चीजें होती हैं, और यहाँ जिन के होने और ना होने को लेके बहस शुरू हो जाती है। जिसपे जमाल कहता है कि जिन हवा है जो दिखाई नहीं देती लेकिन है। उनकी रफ्तार इतनी तेज होती है जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं देते। तभी पैन अपनी जगह से हिल जाता है और वो लोग जोक करने लगते हैं कि ये काम जिन का होगा। इमरा उस रात अपने दोस्तों के सामने एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला था। वो बताता है कि वो और शेशनम शादी करने वाले हैं। यहाँ में पता लगता है कि इमरा जानता है कि सिनन शेशनम को चाहता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। उस रात शेशनम पोजेस्ड हो जाती है और हम घर में एक हवा को आता देखते हैं। शेशनम नीचे आती है और चाकू लेके सीधे सिनन के पास जाती है और उसके पेट में चाकू भोंकना शुरू कर देती है। सिनन की चीख भरी आवाज सुन के उसके सारे दोस्त जाग जाते हैं और शेशनम को सिनन पे वार करता देखते हैं, जिसके बाद सिनन वही दम तोड़ देता है। उसको मरा हुआ देख के सारे दोस्त रो रहे थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर एकदम से शेशनम ने सिनन को क्यों मार डाला, लेकिन शेशनम अभी भी पत्थर की तरह बैठी थी। वो ये बात पुलिस को नहीं बता सकते क्योंकि वो पुलिस से आखिर कहते भी तो क्या। शेशनम बताती है कि वो जानती है कि वो रूम से नीचे आई और उसने चाकू लिया, लेकिन उसके बाद जो भी हुआ उसको कुछ भी याद नहीं था। अब इन दोस्तों को ये पहेली सुलझानी थी कि आखिर शेशनम ने सिनन को क्यों मार डाला। वो लोग सिनन को दफनाने का प्लान बनाते हैं।
इमरा सारी लड़कियों से कहता है कि वो खून को साफ कर दें और घर में एक भी निशान न छोड़ें। वो लोग सिनन की लाश को कार में लेके एक सुनसान जंगल में जाते हैं और जब वो उसकी लाश पर से कपड़ा हटाते हैं तो उसके फेस पे एक काला निशान था। वो एकदम कंफ्यूज थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तब जमाल बताता है कि ये निशान उन जिन्नों का है जो सोल पे कब्जा करना चाहते हैं। ये निशान बताता है कि वो मौत के बाद वहाँ हैं। जमाल कहता है कि उन्हें सिनन को जलाना होगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बुरी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन उसके दोस्त तो जैसे मानना ही नहीं चाहते थे और जैसे हर दोस्त की तरह इमरा कहता है कि तुम इस सिचुएशन में भी लॉजिक ढूंढ रहे हो, उन्हें सिनन को तो जलाना ही होगा। इसीलिए वो लोग सिनन की बॉडी को आग लगा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। जेवल ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, जिसपे जमाल कहता है कि हमें कभी कभी वो करना होता है जो हम नहीं करना चाहते। लड़कियों ने खून को जमीन से साफ कर दिया था। इमरा कहता है कि ट्राई करो कि एकदम नॉर्मल रहो, हम कल नॉर्मल दिनों की तरह ही स्कूल जाएंगे। जमाल इमरा को अकेले में बुलाता है और पूछता है कि इमरा ने शेषनम के अंदर कुछ एबनॉर्मल देखा है या घर में कुछ भी हुआ हो, क्योंकि हो सकता है कि ये किसी तरह का जादू हो या फिर जिन का काम। लेकिन एज यूजुअल इमरा उसकी बात ये कह के टाल देता है कि दूसरों को कंफ्यूज मत करो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अपनी आंखों से सब कुछ देखने के बाद भी लोग उस पर विश्वास करना क्यों नहीं चाहते। खैर आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन शेषनम उठती है और नीचे आती है जहाँ इमरा खड़ा होता है। वो पूछती है कि बाकी सब कहाँ गए, लेकिन इमरा कोई भी जवाब नहीं देता। शेषनम ऊपर चली जाती है जब उसको इमरा का कॉल आता है और यहाँ में पता लगता है कि असली इमरा बाहर गया था और जो उसके घर में इमरा के रूप में खड़ा था वो जिन था, जिसके मुंह से काला धुआं और कई सारे कीड़े निकल रहे थे। कॉल पे शेषनम की चीख सुन के इमरा भागता है। वो एक घर की तरफ जाता है जहाँ एक औरत दरवाजा खोलती है। वो उस औरत से कहता है कि उस जादू को तोड़ दो, लेकिन वो औरत कहती है कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, जो भी हो रहा है इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। इमरा ये कहते कहते अंदर आता है और एकदम से वो औरत गायब हो जाती है। ये देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। उधर शेषनम जिन को देख के ऊपर की तरफ भागती है और गिर जाती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। जब इमरा घर वापस आता है तो उसके सारे दोस्त वहीं बाहर वेट कर रहे थे, लेकिन इमरा झूठ बोल देता है कि वो मार्केट गया था। इमरा कीज से दरवाजा खोलता है और वो लोग अंदर चले जाते हैं। जब वो लोग शेषनम को बेहोश पाते हैं और उसे उठाते हैं। शेषनम बहुत ही डरी हुई थी। वो बताती है कि वो यहाँ आया था जो इमरा की तरह ही दिख रहा था। अब उनकी दोस्त कहती है कि उन्हें कुछ करना होगा। जमाल कहता है कि उसे इमरा को बताया था, लेकिन उसे बिलीव ही नहीं है। जिसपे इमरा कहता है कि जमाल को तो बस यही दिखता है। जिसपे जमाल पूछता है कि क्या इमरा बता सकता है कि सिनन की मौत कैसे हुई, आखिर शेषनम को हुआ क्या है, जिसका एज यूजुअल कोई भी जवाब इमरा के पास नहीं था। जो हुआ वो साफ दिख रहा है कि जिन शेषनम को हॉन्ट कर रहे हैं और अब उनको इसकी वजह ढूंढनी होगी, क्योंकि जब तक वो इस जादू को तोड़ नहीं देते तब तक चीजें और बुरी होती जाएंगी। लेकिन इमरा इस पे बिलीव नहीं करना चाहता और वो जमाल से ये सब बातें बंद कर देने को कहता है। जमाल कहता है कि उन्हें शेषनम के घर की तलाशी लेनी होगी, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। अब वो लोग शेषनम के घर पे छानबीन करने जाते हैं। तभी जेवल इमरा को बाथरूम से आता देखता है और वो वहाँ जाके ढूंढने लगता है। तब उसे बेसिन के पाइप में से एक कपड़े के अंदर कुछ बंधा हुआ दिखता है, जिसको लेके वो जमाल के पास आता है और उसको देता है। अगर इन लोगों ने इसे गलत तरीके से खोल दिया तो इनके साथ बुरा होना शुरू हो जाएगा। तब इमरा कहता है कि जरूर ये सिनन ने किया होगा, जिसपे इजरा कहती है कि तुम ये इतनी यकीन से कैसे कह सकते हो। जिसपे इमरा कहता है कि जाहिर सी बात है शेषनम ने सिनन को ही मारा है, आखिर इसकी कोई तो वजह होगी। इस बीच बतूर को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है क्योंकि वो अपनी दवा घर पे ही भूल आया था, इसलिए वो और इजरा दवा लेने के लिए घर जाते हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि जिन उनका पीछा कर रहा है। वो किसी तरह घर पहुंचते हैं जहाँ इजरा काले धुएं को वहाँ देखती है। वो दोनों दवा ढूंढ रहे होते हैं जब सिनन के रूप में जिन जेवट को मार डालता है और वो इजरा को भी हॉन्ट करता है। लेकिन इजरा अपने आप को किसी तरह बचा के खुद को कमरे में लॉक कर लेती है और इमरा को कॉल करती है। कुछ देर बाद इजरा बाहर आती है जब वो जेवट को मरा पाती है। ये देख के वो चिल्लाती हुई नीचे भाग के आती है जब उसके दोस्त वहाँ आते हैं और जेवट को मरा पाते हैं। अब ये लोग जेवट को भी दफनाने जाते हैं। वो देखते हैं कि जेवट के फेस में भी वही निशान था जो सिनन के फेस पे था, लेकिन इस बार वो जेवट को जलाते नहीं बल्कि दफना देते हैं। और जब सब लोग उस जंगल से लौट रहे होते हैं तो वहाँ वो एक काली परछाई को मंडराता देखते हैं। हर कोई जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है, लेकिन बतूर और उसकी गर्लफ्रेंड अलग हो जाते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड के पीछे वो जिन लग जाता है और वो जिन उसको पोजेस्ट कर लेता है। यहाँ साफ पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड वहीं मर जाती है। बाकी दोस्त जान बचा के वहाँ से भाग जाते हैं। जमाल कहता है कि उन्हें जेवट को जला देना चाहिए था। तब इमरा को बतूर का कॉल आता है जो बच गया था। वो लोग वापस आ रहे होते हैं जब उन्हें सिनन दिखता है जो परछाई के साथ दूसरे ही पल गायब हो जाता है।
अब सब लोग सही सलामत घर पहुंच जाते हैं। उन लोगों को किसी तरह वो स्पेल तोड़ना है। जमाल कहता है कि ये उसकी नॉलेज के बाहर है। तभी एमरा बताता है कि वो एक ओझा को जानता है जो इन सब चीजों को अच्छे से समझते हैं। और अब एमरा उस ओझा के पास जाता है और इस ओझा का नाम है जुबैर। ओझा पूछता है कि तुमने क्या किया था। ओझा के पूछने पे एमरा बताता है कि उसने शेषनम को पाने के लिए जादू करवाया था। दरअसल एमरा जिस औरत के घर पे गया था वो वही औरत थी जिसके थ्रू एमरा ने जादू करवाया था। ये सुन के ओझा उसको थप्पड़ मार देते हैं क्योंकि ऐसा काला जादू करना मना है। इसके बाद ओझा पूछते हैं कि उन लोग के साथ क्या हो रहा है। तब एमरा बताता है कि शेषनम को बुरे सपने आ रहे हैं। उसने उस जादू करवाने वाली औरत से कहा कि वो इस जादू को तोड़ दे। तब ओझा बताते हैं कि वो जादूगरनी उस जादू को नहीं तोड़ सकती। इसके बाद ओझा पानी पढ़ के देता है और कहता है कि शेषनम जैसे ही इसको पिएगी वो जादू टूट जाएगा। एमरा वो पानी शेषनम को लाके देता है और शेषनम वो पानी पी लेती है। इधर ओझा को पानी में सिनन के रूप में वो जिन दिखता है और वो समझ जाता है कि बात सिर्फ बुरे सपने तक ही सीमित नहीं है। इधर सारे दोस्तों को एक जैसे सपने आ रहे थे कि सिनन उन लोगों को मार रहा है। तभी ओझा का कॉल आता है और वो पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी बात है जो एमरा उनसे छुपा रहा है। तब एमरा बोलता है कि हाँ। ओझा एमरा को तुरंत बुलाते हैं जिसके बाद एमरा ओझा के पास जाता है। एमरा ओझा को बताता है कि इन 3 दिनों में उसके 3 दोस्त मर चुके हैं। ओझा अपने बेटे माजिद से पास के तालाब से पानी लेकर आने को कहता है जिसके बाद वो उस पानी में कुछ पढ़ता है और माजिद से उस पानी को पीने के लिए कहता है और पूछता है कि माजिद को क्या दिख रहा है। माजिद को अपने विजन में 7 काले कुत्ते दिखते हैं जिनमें से 2 का कद काफी बड़ा है और एक औरत दिखती है जिसके हाथों में गुलाब है और उस गुलाब के कांटे की वजह से उसके हाथ में खून बह रहा है। जिसके बाद माजिद बताता है कि सब कुछ जल रहा है और ओझा माजिद को उसके विजन से बाहर निकाल लेता है। अब ओझा एमरा से बात करता है और उसको सारी कहानी बताता है। ओझा बताता है कि हजरत सुलेमान ने अपना टेम्पल बनवाने के लिए मुसब्बर जिन की मदद मांगी थी क्योंकि वो बहुत अच्छा नक्शा बना सकता था और जिस पत्थर से पानी बह रहा था उसने जेरूसलम को जन्नत बना दिया। लेकिन हजरत सुलेमान ने मुसब्बर जिन को गुफा में कैद कर दिया ताकि ऐसी कोई भी इमारत ना बनाई जा सके और वो जिन इस गुफा से कभी बाहर नहीं आ पाया। उसे मरे हुए जानवर का सेंट दिया जाता था। इन 1000 सालों में इनकी तादाद तो बढ़ी लेकिन इनका कद नहीं और ये बागी हो गए और नफरत से भर गए जो इंसान से नफरत करते हैं। ओझा बताता है कि हर गुफा इस जिन से भरी है केवल उन 7 जिन्नों को छोड़ के जिन्होंने हजरत सुलेमान की मदद नहीं की थी और तब से ये 7 जिन उन सारे कैद जिन्नों को बाहर निकालने का मौका ढूंढ रहे हैं। जो जिन इन लोगों के पीछे पड़ा है वो मुसब्बर जिन को बिलोंग करता है जो कि इंसान की तरह ही पैदा हुआ। वो आधा इंसान और आधा जिन है। अगर ये जिन हजरत सुलेमान के वंश की औरत से बच्चा पैदा करता है तो वो मुसब्बर जिन को आज़ाद करवा देगा जो दुनिया को नर्क बना देंगे। माजिद ने हजरत सुलेमान का सपना कई साल पहले देखा था जिन्होंने बताया था कि अगर ये बच्चा पैदा हुआ तो उसके पास सबसे ज्यादा पावर होगी। इस सपने के बाद उन लोगों ने सुबह तक प्रेयर की लेकिन सुबह उनकी माला टूट गई। इसके बाद उन्हें उर्फा में रह रहे एक रईस आदमी का पता लगा जिसको बेटा नहीं था, इसलिए उसने मुसब्बर और उसके 7 जिन्नों को अपनी पत्नी के साथ फिजिकल होने की परमिशन दी जिससे उनको उसी रात एक बेटा हुआ जिसके तुरंत बाद उसकी मां मर गई और अगले ही दिन उसका पिता भी मरा पाया गया। उसकी बहन ने सारी प्रॉपर्टी बेच दी और उस बच्चे को अपने से अलग कर दिया। ओझा कहता है कि अगर वो लड़का जिंदा है तो वो तुम्हारी उम्र का ही होगा। वो आधा जिन और आधा इंसान है और इस वक्त वो हजरत सुलेमान की वंश की औरत को ढूंढ रहा है। ओझा यहाँ ये भी बताता है कि उसका नाम उन लोगों ने महरूज रखा था लेकिन बाद में उसने अपना नाम बदल लिया। मुसब्बर के जिन्नों ने ओझा की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। इसका अब एक रास्ता यह है कि उन्हें नुसाई बिन जिन की मदद लेनी होगी। ओझा और एमरा उस स्पेल को तोड़ने के लिए जाते हैं लेकिन माजिद ओझा को रोकता है और कहता है कि आप वहां मत जाइए, वो लोग आपको मार देंगे। लेकिन ओझा उससे कहता है कि वो काम खत्म करके जल्दी लौटेगा। इस बीच हम देखते हैं कि ओझा ने एमरा को एक पेपर पढ़ के दिया था और कहा था कि ये अपने साथ हमेशा रखना। अब वो लोग एक सुनसान जगह पहुंचते हैं जहां ओझा उस स्पेल को तोड़ने की कोशिश करता है। ओझा को वहां कई डरावनी आवाजें आ रही थी लेकिन ओझा कुछ बता पाता इससे पहले ही एमरा ने उसको मार दिया और जो पेपर पढ़ के ओझा ने एमरा को दिया था एमरा उसे वहीं छोड़ के चला जाता है। इधर एजरा नहा के बाहर आती है जब उसे सिनन दिखता है जो उसको हॉन्ट करता है। ये देख के एजरा भाग जाती है और उसके दोस्त उसको ढूंढने के लिए उसके पीछे भागते हैं। एजरा को ढूंढते ढूंढते जमाल और शेषनम एक जंगल जा पहुंचते हैं जहां उन्हें बतूर मरा मिलता है और यहाँ हमें सारी कहानी क्लियरली पता लगती है
कि जमाल ही महरूज है, यानी वो बच्चा जो आधा जिन और आधा इंसान पैदा हुआ था, वो जमाल ही है जिसको हजरत सुलेमान के वंश की बेटी से बच्चा पैदा करना है, जो सब पे रूल करेगा, जिसके बाद जिन इस दुनिया का भगवान होगा। जमाल ने ये सब करवाया। जिस वक्त शेशनम सिनन को मार रही थी उस वक्त जमाल जाग रहा था और अब दुनिया पे राज करने के लिए महरूज के बच्चे को पैदा होना होगा। और इतने साल से महरूज यानी जमाल जिस औरत की तलाश कर रहा था वो शेशनम थी, जो कि हजरत सुलेमान की वंशज है। इसीलिए उसने सिनन से कहा था कि वो उनके फ्रेंड सर्किल में नया है और उसने खुद को ओजा बताया ताकि उस पर कोई शक न करे। जिस बच्चे को हमने स्टार्टिंग में देखा था वो जमाल ही था, यानी महरूज, जिसकी गर्दन पे वो काला निशान था। और अपनी असलियत छुपाने के लिए जमाल ने कह दिया था कि वो उसका बर्थ मार्क है। और जो आदमी हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो वही रईस आदमी था जिसने मुसब्बर और उसके 7 जिन्नों को अपनी पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशन करने की परमिशन दी। जमाल कहता है कि अब शेशनम का नाम रूसा है और हम देखते हैं कि वहाँ 7 जिन उन लोगों को घेर के खड़े होते हैं जो कि मुसब्बर के 7 जिन थे, जो उस बच्चे को लेने आए थे जो मुसब्बर के जिन्नों को आजाद करेगा। एंड में हम देखते हैं कि पुलिस को ओजा की लाश मिलती है और उधर एजरा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। मुझे जमाल पे तभी शक हो गया था जब जमाल ने सिनन से कहा था कि मुश्किलों को हल किया जा सकता है। स्टार्टिंग में जिस आदमी के हाथ में माला थी जो महरूज के पैदा होने के बाद टूट गई थी, दरअसल वो ओझा के वंशज थे और महरूज के पैदा होने के बाद उनको हार्ट अटैक हुआ जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इमरा ओझा को मारने के बाद भाग गया था और जैसा कि महरूज ने बताया कि उसने इस स्पेल को तोड़ने के लिए ही ये सब किया और शेशनम के दोस्तों को मरवा दिया। हालांकि ये साफ बताया तो नहीं गया है कि इमरा का क्या हुआ, लेकिन क्योंकि शेशनम के बाकी सारे दोस्तों की मौत हो गई है इसीलिए उस जंगल से लौटते वक्त इमरा की भी मौत हो गई होगी। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन टर्किश हॉरर मूवी मुसब्बर को लेके। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं और अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग मूवी के हॉरर कोस्टर राइड पे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।